हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम हल करने वाले हैं JMI एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर जो क्लास 9th के एडमिशन के लिए 4 जून 2022 को हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सेट बी है, आप अपने आंसर इससे मिला सकते हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। बताइए इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा। इसका ऑप्शन ठीक है द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी आर नॉट। तो बताइए कौन डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, जज डिसाइड करता है वेदर ए पर्सन इज गिल्टी आर नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 1885। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक है 1885। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन ऑन इमरजेंसी। बताइए कौन सा राइट जो है सस्पेंड नहीं होगा। सभी राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन एक राइट ऐसा है जो सस्पेंड नहीं होता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सस्पेंड नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्युलरिज्म इज रिफर टू। बताइए सेक्युलरिज्म रिफर टू। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 5th का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल। बताइए सेक्स रेशियो क्या होता है। तो सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल होता है। कितना होता है पर 1000 मेल। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 6 का ऑप्शन ए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड नियर। तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा। इसका ऑप्शन सी पोर्ट ठीक होगा। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 7 का ऑप्शन डी ठीक है सी पोर्ट, क्योंकि पहले जितनी भी इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुई थी वो सी पोर्ट के आसपास स्टेबलाइज हुई थी, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं पेट्रोलियम इज रिफर टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज। अब देखिए इसके थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसके 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। एक तो ये वैल्यूएबल होता है, इट इज़ वैल्यूएबल, तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं गोल्ड कहते हैं, लेकिन इसका कलर जो क्रूड ऑयल होता है उसका कलर भी ब्लैक होता है, तो इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो मुझे दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, ए बी ऑप्शन ठीक है, सी बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आप 2 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। तो मेरे हिसाब से सी ठीक होगा, लेकिन इसका ए भी ठीक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ए और सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो ओनली ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। बताइए कितना % वाटर है जो फ्रेश है और ओनली ह्यूमन यूज के लिए है। तो इसका ऑप्शन 1% ठीक होगा। कहीं कहीं 1.2% भी दिया है, तो इसका ऑप्शन 1% ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। बताइए वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अगर कुछ भी पीपल नहीं कुछ भी चीज़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं माइग्रेट कहते हैं। बर्ड्स भी जाती हैं तो बर्ड्स एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पे जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं। तो 10 का ऑप्शन बी ठीक है। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका ऑप्शन सी ठीक है 11 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सती बाज वेंट इन द ईयर। बताइए सती प्रथा कब बंद हुई थी। तो प्रैक्टिस ऑफ सती बाज वेंट इन द ईयर 1829। इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। बताइए फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री। बताइए पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री किसने स्टेबलाइज की थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। इसका ऑप्शन बी ठीक है लॉर्ड हेस्टिंग। 14 का ऑप्शन बी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम। बताइए 1857 जो रिवोल्ट हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरठ से। अगर मेरठ ऑप्शन दिया तो मेरठ ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। बताइए सेकेंड बैटल किस किस के बीच हुआ था। तो हेमू और अकबर के बीच। इसका ऑप्शन सी ठीक है। 16 का ऑप्शन सी ठीक है हेमू और अकबर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाई। बताइए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी। तो जेम्स मिल ने। इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस बर्ड सेंचुरी। तो बताइए फेमस बर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पे है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है पिसिकल्चर डील्स विद। बताइए पिसिकल्चर किससे डील करता है। तो इसका ऑप्शन फिश ठीक है। पिसिकल्चर फिश से डीलिंग करता है। ये एक वर्ड है टर्म्स है
चौरी चौरा इंसिडेंट बाज एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन नंबर 20 है चौरी चौरा इंसिडेंट बाज एसोसिएटेड विद, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इससे एसोसिएटेड था। अब 21 है क्वेश्चन नंबर, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, एल्कोहल। 21 का ऑप्शन बी ठीक है, एल्कोहल। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सटेंडेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, बताइए जो फ्लूइड के तरंगों के बीच जो फोर्स होगा, जो फोर्स एक्सेलरेटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो फ्लूइड के बीच जो फोर्स होता है उसको हम ड्रैग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 22 का। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताइए लिक्विड रूम टेम्परेचर में कौन सा एलिमेंट होता है, तो ब्रोमीन होता है, इसका ऑप्शन बी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, बर्निंग कोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, बताइए क्लोज रूम में बर्निंग अगर कोल करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो कोल जब क्लोज रूम है, पहले इसको समझिए, जब रूम क्लोज होगा तो वहाँ क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी होने पे कोल पूरी तरीके से नहीं जल पाएगा, जब कोल पूरी तरीके से जलेगा नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 24 का ऑप्शन सी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, ए वॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज, बताइए किस फोर्स की वजह से ये बॉल रुक जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल रुक जाती है, तो 25 का ऑप्शन सी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, ए वॉल रोलिंग ऑन द, सॉरी ये 25 फिर से आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन्स आर लोकेटेड इन, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 26 का, क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, करेंट इज द फ्लो ऑफ, बताइए करंट किसकी फ्लो की वजह से होती है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट होती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 27 का। अब 28 क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 28 का ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो बताइए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, टफ है और पोरस है, तो कोक होता है, तो 29 का ऑप्शन बी ठीक है, कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है, सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, तो बताइए तो इसका प्रोकैरियोटिक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत दी है, तो हो सकता है इस ऑप्शन को गलत भी मान लें, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है, तो 30 का ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, बताइए तो किस गैस की वजह से पॉप साउंड होती है, जब कोई गैस बहुत तेज़ी से जलेगी तभी एक साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो किस गैस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, जो बर्निंग ज़्यादा करेगी, तो हाइड्रोजन गैस होती है जो बर्निंग करती है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो गया, हाइड्रोजन गैस 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, 32 क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, जो स्ट्राइकिंग बीम होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 32 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड, तो ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड क्या क्या होते थे, चेन पंप होता था, मोट होता था और लीवर सिस्टम होता था, तो कौन सा ऑप्शन बचा, इसका ऑप्शन डी ठीक है, ड्रिप सिस्टम जो है वो मॉडर्न इरीगेशन मेथड है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। अब 34 क्या है, 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉन्टेंस ओनली सिंथेटिक फाइबर, बताइए सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं, तो पीवीसी है, पॉलीथीन है और बेकेलाइट है, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, तो 34 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 35 में आते हैं, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट, तो बताइए थिन शीट में कौन बीट किया जा सकता है, यानी कि जिसको पीट पीट के एक थिन शीट बना सकते हैं, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है, जिंक, 35 का ए ऑप्शन ठीक है, जिंक। अब 36 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक, बताइए थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है, जो एक बार हीट करने पर फिर दोबारा हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता है, तो पॉलीथीन है, इसका ऑप्शन क्या है, पॉलीथीन है जो थर्मोप्लास्टिक है, तो 36 का ऑप्शन सी ठीक है, पॉलीथीन। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, तो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब लार्ज साउंड होगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, क्या ऑप्शन ठीक है, 37 का ए ऑप्शन ठीक है, लाउड साउंड, 37 का ए ऑप्शन ठीक है, लाउड साउंड।
अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज वाई ए फार्मर विद ए लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली। बताइए जल्दी से फसल काटने के लिए कौन सी मशीन चाहिए होगी? तो कंबाइन। आजकल क्या चलते हैं? कंबाइन चलते हैं, जिनसे विदिन आवर्स में जो है फसल जो रीप हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, कंबाइन 38 का। अब 39 पर आते हैं, फ्रॉम वल्ज पार्ट ऑफ द आई वाल इज कॉल्ड। तो फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ फ्रंट होगा। क्या होगा? फ्रंट होगा, ये गलत लिखा हुआ है। फ्रंट वल्ज पार्ट ऑफ द आई वाल इज कॉल्ड। बताइए फ्रंट वल्ज पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाती है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 39 का डी ऑप्शन ठीक है, कॉर्निया। 40 पे आते हैं, द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एस्टेरॉइड। क्या होता है? एस्टेरॉइड होता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, 40 का ऑप्शन बी ठीक है, एस्टेरॉइड। अब 41 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसका ऑप्शन ए ठीक है, आर्यभट्ट। अब 42 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857। बताइए। तो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 42 का ए ठीक है, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है, विच ऑर्गेनिज्म काज्ड एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? तो एड्स जो होता है वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 43 का ऑप्शन ए वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, फोर्स चेंज। तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? बताइए। फोर्स मोशन ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है, शेप ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज। 44 का डी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज। और 45 पे आते हैं, आउट ऑफ दीज विच इज एबल टू कंट्रोल फायर। बताइए फायर कंट्रोल करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? तो CO2 गैस यूज होती है, ऑप्शन बी ठीक है, 45 का CO2 गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, इफ़ AB इंटू 6 इक्वल टू ट्रिपल बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। जैसे ए अगर 7 है तो बी क्या है? 4 है, तो 74 हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 444 आएगा। तो 444 मतलब बी सेम नंबर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, द पॉइंट -4 -3 मीन्स। बताइए -4 -3 का क्या मतलब है? x इक्वल टू कितना हो गया? -4 और y इक्वल टू कितना हो गया? -3। तो -4 -3 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू -4 है, y इक्वल टू -3 है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, फैक्टर्स ऑफ XY - PQ प्लस QY - PX। बताइए क्या होंगे? तो x और x एक साथ लिख लेंगे तो क्या कॉमन है इसमें? x कॉमन है तो क्या हो जाएगा? y - P हो जाएगा। तो y - P तो ये आ गया। फिर दूसरा क्या है? y और y के एक साथ लिखेंगे, सॉरी PQ और QY बचा, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन बी ठीक आएगा। इसका ऑप्शन बी ठीक है, 48 का y - P और x + Q इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज, इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइंस द हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन्स लास्ट। तो बताइए कितने दिन लास्ट होगा? पहले कितनी थी? पहले 50 लड़कियां थीं, ठीक है, 40 डेज चलता था। अब कितनी हो गई? 80 गर्ल्स हो गई। अब कितने दिन चलेगा वो हमको निकालना है। तो अब कम दिन चलेगा। कम आंसर लाने के लिए क्या होगा? कम वाला ऊपर होगा, तो 50/80 × 40, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 50 कट जाएंगे तो 25 डेज। सी ऑप्शन इसका ठीक है, 49 का सी, 25 डेज आंसर आएगा। अब 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, द वैल्यू ऑफ 6 की -1। तो 6 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1/6 हुआ, -1/8 हो गया, 8 की पावर -1 और इनकी पावर क्या है? -1। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो इसको सिंपल करेंगे तो ये 24 आएगा। कितना आएगा? 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है, अगर कोई क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका आंसर इतना कैसे आया। मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पहले के कैलकुलेट किए हुए हैं। अब 51 है, तो बताइए 52 और कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं,
7, सॉरी कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 52 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, या 52 इंटू 1 और 7 जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है, 1 इंटू 7 जीरो इसी में है, तो 52 इंटू 1 और 7 जीरो, तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। क्या होगा, इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, या 52 होता, लेकिन ये 5.2 है इंटू 10 की पावर 7 है, तो ये ऑप्शन ए ठीक नहीं है। 52 इंटू 10 की पावर 7 होता तो ये ऑप्शन ए ठीक होता, लेकिन इसका ऑप्शन डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 पे आते हैं। द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512 डेसीमीटर क्यूब। इट्स डायामीटर, इट्स डायमेंशन आर। तो हमें इसकी डायमेंशन बतानी है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डायमेंशन 16, 8 और 4 DM आ जाएंगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है। अगर आपको सॉल्व कराना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर रेशियो इन द 2 into 3 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सर्कमफ्रेंस दी हुई है 2:3 के रेशियो में, तो R1/R2 आ जाएगा। जब R1/R2 आ जाएगा तो पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, तो सीधा R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। 2 डाइस आर प्लेस साइड बाई साइड विथ 2 + 4। ठीक है, तो साइड बाई साइड रखी गई हैं और उन पे 2 + 4 है। व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर। तो इनके अपोजिट गिवन नंबर पे जो फेस होंगी तो उनका क्या सम होगा, उनका टोटल निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात करें तो उसके अपोजिट फेस का जो सम होता है वो 6 होता है। तो सामने अगर 2 है तो उसके अपोजिट में क्या होगी, 4 होगी, और जब सामने ये 4 है तो उसके अपोजिट फेस में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों का सम 6 होना चाहिए। तो हमें उनके अपोजिट वाली पता लग गई, 4 और 2 हैं, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, सॉरी डी ठीक है, 6 इसका आंसर होगा 54 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल फेसिस ऑफ ए ट्राईएंगुलर प्रिज्म इज। तो बताइए रेक्टेंगुलर फेसिस कितनी होंगी ट्राईएंगुलर प्रिज्म में, तो 3 होंगी रेक्टेंगुलर फेसिस और 2 जो होंगी ट्राईएंगुलर फेसिस होंगी, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 55 का। अब 56 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है। द वर्टिकल कट ऑफ ए ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन इज। तो बताइए कौन सा क्रॉस सेक्शन शो करेगी, तो रेक्टेंगुलर होगा, इसका ऑप्शन ए ठीक है 56 का। अब 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है। द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट 1/4 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 4। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। तो कोई नंबर हमारा x है, तो 1/4 ऑफ x, तो x/4 हो गया, और इसमें से -4 करेंगे = 4। तो ये इक्वेशन ये बन गई x/4 या 1/4x -4 = 4। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 57 का। अब 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। व्हाट मस्ट बी एडिड टू 3x + y टू गेट 2x + 3y। अब इस पे देखना, ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 3x + y है और हमें 2x + 3y करना है, इसका मतलब x 1 कम हो रहा है और y 2 बढ़ रहा है, तो एक x कम होना चाहिए, तो -x हो गया और +2y हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक है, 58 का ऑप्शन बी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन x + y + 1 विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है x और y, और 1 क्या है, 1 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स वाई वेरिएबल हो गया और 1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। एक्स और वाई जो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स वाई जो है कांस्टेंट नहीं है, 1 कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स वाई इसका ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, क्वेश्चन नंबर 60 है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ Rs 15,000 फॉर 2 ईयर इज Rs 96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट % पर एनम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन डी ठीक आएगा 8%। 60 का 8% ऑप्शन ठीक है, डी। अब 61 पे आते हैं। ऑन सेलिंग ए फैन Rs 810 राहुल गेंस 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, सेल प्राइस दिया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इसका 750 आएगा, Rs 750 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम गेन लगाएंगे, गेन इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो उसको हमें 8 के इक्वल रख देंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेल प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 750 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं होता है, तो इसका क्यूब हमेशा नहीं होगा, मे भी होगा, क्योंकि अगर 1 लेंगे हम नेचुरल नंबर तो 1 क्यूब कितना आएगा
1 क्यूब बराबर 1 होगा और 1 स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो 1 क्यूब का भी 1 है और 1 स्क्वायर भी 1 है। तो हमेशा एन क्यूब एन से एन स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा, मे बी। तो मे बी का ऑप्शन लगाएंगे, इसका ऑप्शन डी ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ए लगाया होगा, लेकिन ए ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका डी ऑप्शन ठीक है 62 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। बताइए जो ऑड नंबर होगा उसका क्यूब क्या होगा? इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो हमेशा ऑड नंबर होगा। क्यूब करके देख लेते हैं किसी भी ऑड, सॉरी हाँ ठीक है, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करके अगर देखेंगे तो क्या आएगा? 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा जो ऑड नंबर है। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। 27 भी एक ऑड नंबर है। क्यूब करके हम देख लेंगे 3, 5 नंबर के, तो ये ऑड ही नंबर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑड नंबर ठीक है 63 का। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन पाइथागोरन ट्रिपलेट। बताइए पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है? तो इसका एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? एक्स के स्क्वायर के बराबर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 64। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया? 100। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 इसका ऑप्शन ठीक है, सी ठीक है इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, cards are marked with numbers 1 to 25 are placed in the box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting an even number? तो बताइए 1 to 25 के बीच even नंबर कितने होंगे? 12 even नंबर होंगे। तो कितने, मतलब जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी होंगी? 12 हो गई। तो 12 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है? 1 to 25, कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 25 तक, तो 25 हो गई। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 12 अपॉन 25। 65 का सी ऑप्शन ठीक है। अब 66 पे आते हैं, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरालिलोग्राम। बताइए पैरालिलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, इक्वल होंगे। 67 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन इज कन्वेक्स पॉलीगन। बताइए कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसका एटलीस्ट 1 इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो कन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो ये सिर्फ ये एक ऐसा शेप है जिसका 1 इंटरनल एंगल, ये एक इंटरनल एंगल है जो 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ठीक है। अब 68 पे आएंगे, 68 का ऑप्शन देखते हैं, सॉल्व 2/x + 1 = 7/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक, V2 आएगा। इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2 आएगा, तो बी ऑप्शन ठीक है। अब 69 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। बताइए 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी बी ठीक है, 69 का ऑप्शन बी ठीक है। अब 70 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फार्मूला बेस इंटू हाइट। बताइए किसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट का? तो एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम का क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, 70 का ऑप्शन ए ठीक है, पैरालिलोग्राम ठीक है। अब 71 पे आते हैं, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट थे उनकी परसेंटेज कितनी थी? तो 32 में थे 8 जो थे एब्सेंट थे, तो कितने प्रेजेंट थे? 24 प्रेजेंट थे। तो 24/32 इंटू 100%। तो ये प्रेजेंट वाले स्टूडेंट का क्या होगा? परसेंटेज होगा। तो कैसे निकालेंगे? 8 × 24, 8 × चौक 32, ठीक है। तो ये 25 × 4 = 25, 3 × 75, तो 75% आ जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 75%। ए ऑप्शन ठीक होगा। अब 72 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, ए मैप इज गिवन विद ए स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर। बताइए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 सेंटीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2500 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन ठीक है। 72 का क्या ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। सॉरी ये कुछ गड़बड़ है, इसका फिर से देखते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए, इसका फिर से देखते हैं। सॉरी 72 का ऑप्शन जो होगा ए ठीक होगा। क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2.5 को 500 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन 1250 किलोमीटर आएगा। इसका ऑप्शन ए ठीक है 72 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो बताइए 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है इसका स्क्वायर रूट। तो इसकी एक डिजिट क्या हो गई? 5 हो गई, और दूसरी डिजिट क्या हो गई? 2 हो गई। 02 नहीं होगी, क्योंकि 02 का मतलब इसका जो 1 डिजिट है वो 2 है, तो इसलिए इसका एक डिजिट क्या होगी? 5 होगी।
05, ठीक है, तो 05 ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है, द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है बताइए। ए क्यूब का मतलब ए की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए, तो ये ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक है 74 का। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजा नंबर। तो हार्डी रामानुजा नंबर कौन सा है बताइए। 1729 जो है हार्डी रामानुजा नंबर कहलाता है, तो 75 का ऑप्शन डी ठीक है। अब 76 पे आते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ खराब होना, तो ग्रो वर्सिन होना। जैसे कहते हैं ना, उसकी कंडीशन जो है, कोई बीमार होता है उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब धीरे धीरे खराब हो रही है, तो ग्रो वर्सिन, इसका ऑप्शन ए ठीक है। 76 का ऑप्शन ए ठीक है, ग्रो वर्सिन। अब 77 पे जाते हैं, दिस इज़ ए बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द सिटी। तो दिस इज़ द आएगा, क्या आता है, दिस इज़ द बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तो उसके साथ क्या लगता है, द लगता है। तो 77 का क्या हो गया, सी ऑप्शन ठीक है। अब 78 का देखते हैं, माई पेरेंट कुक डिनर इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या करना है हमको, इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स है प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ आएगा माई पेरेंट डज नॉट कुक डिनर, ठीक है, सॉरी माई पेरेंट जो है प्लूरल फॉर्म है, तो डू नॉट कुक डिनर, तो डू नॉट कुक डिनर आएगा, इसका 78 का ऑप्शन ए ठीक है, माई पेरेंट्स डू नॉट कुक डिनर, ये ऑप्शन ठीक है। अब 79 पर आते हैं, यस्टरडे यू वर नॉट प्रेजेंट इन क्लास ऑन टाइम, तो ठीक है, वर नॉट प्रेजेंट आएगा, 79 का सी ऑप्शन ठीक है। अब 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा बताइए, वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, तो द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन वाई, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इसका पैसिव वॉइस ठीक सी होगा ऑप्शन, द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन वाई। अब क्वेश्चन नंबर 81 है, ही वाज ए विलेन टू डू सच ए डीड, तो इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है इसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ठीक है, वाज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड, इसका ऑप्शन बी ठीक है 81 का। अब 82 पे आते हैं, द टीचर सेट सम होमवर्क, तो एट द एंड ऑफ द लेसन, तो क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट ठीक है, 82 का ऑप्शन डी ठीक है, एट। अब 83 पे आते हैं, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक क्राइटिज्म टू हर्ट, तो टू हर्ट आएगा, क्या ऑप्शन आएगा, टू हर्ट, तो ये ऑप्शन ठीक है इसका, टू हर्ट। अब 84 पे आते हैं, मराठा बाचिस कार्टून एवरी संडे, तो मार्था बाचिस कार्टून एवरी संडे, तो इनटू नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मार्था डज नॉट बाच कार्टून एवरी संडे, तो मार्था क्या करता है, एवरी संडे को कार्टून बाच, डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा बताइए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल जो तो इनका इनडायरेक्ट स्पीच जो है सेम रहता है, तो इसका क्या होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 85 का ऑप्शन सी ठीक है। अब 86 है, डू यू नो वेयर माई फ़ोन इज, तो बताइए ये कैसा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 86 का। अब 87 पे आते हैं, हैव यू एवर सीन एन ऑस्ट्रिच इन द हाउस, तो इन द हाउस, एन ऑस्ट्रिच इन द हाउस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, एन आएगा फिर द आएगा। अब 88 पे आते हैं, ही इज़ सर्टेन हिज हॉर्स विनिंग द रेस, तो ही इज़ सर्टेन, इसका ऑफ भी ठीक लग रहा है मुझे और अबाउट भी ठीक लग रहा है, इसके दोनों ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन ऑफ ज़्यादा ठीक लग रहा है तो इसका ऑफ होना चाहिए, बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन मुझे डी भी ठीक लग रहा है, कोई भी हो सकता है, तो जब इसकी आंसर की आएगी तभी इसका आंसर ठीक से पता लगेगा कि ऑफ है या अबाउट है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन होते हैं जिनका थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है मुझे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, नफीसा इज़ एफ्रेड, तो एफ्रेड होता है तो एफ्रेड ऑफ आएगा, क्या आएगा, एफ्रेड ऑफ स्पाइडर, तो डी ऑप्शन ठीक है, नफीसा इज़ एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अब 90 क्वेश्चन क्या है, इन ए स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पी होगा स्टेट में होगा तो क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, तो इसका ऑप्शन डिप्रेस्ड ठीक है, 90 का डिप्रेस्ड ठीक है, ए ऑप्शन।
अब 91 है इन ए केयरफुल एंड कॉशियस वे। तो केयरफुल एंड कॉशियस वे क्या होता है बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा डिस्क्रीटली होगा। क्या ऑप्शन ठीक होगा? डिस्क्रीटली इसका ऑप्शन ठीक होगा। तब द सिनोनिम ऑफ मिनिमल, मिनिमल का मतलब सबसे कम, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्लाइटेस्ट होगा। मिनिमल का मतलब स्लाइटेस्ट, तो इसका सिनोनिम क्या है? स्लाइटेस्ट है। ए ऑप्शन ठीक है। अब 93 पे आते हैं, टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ आर नॉट टू बी चेंज बाई समथिंग। तो बताइए स्ट्रॉन्ग एनफ होगा तो क्या होगा? विद स्टैंड होगा। क्या होगा इसका? वन वर्ड, विद स्टैंड होगा। तो द एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरीली इज, तो अनयूजुअल होगा। 94 का बी होगा, 93 का बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, द एंटोनिम ऑफ सरेंडर इज, सरेंडर कर देना मतलब हार मान लेना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिफेंड करना, लड़ना, फाइट करना। तो 95 का ऑप्शन बी ठीक है। अब ये पैसेज है, पैसेज को आप अपने तरफ से पढ़ लेना, चाहे तो ये है मेरा स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। इसके मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रिंक फ्रॉम द पैसेज इज, बताइए ड्रिंक का क्या होगा? मेरे हिसाब से बेवरेज होगा। बेवरेज इसका ऑप्शन ठीक है। 96 का ए ऑप्शन ठीक है। तो ग्रीन टी लीव्स ऑफर मैक्सिमम हीलिंग पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फर्मेंटेड। क्या होगा? नॉट फर्मेंटेड, इसका ऑप्शन ठीक है। 97 का बी ठीक है। अब 98 पे आते हैं, द टी टर्न्स आउट टू बी हेल्दी ड्रिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बताइए किस चीज़ की प्रेजेंस होती है? तो कैटेचिन्स होता है। क्या होता है? कैटेचिन्स होता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 98 का। 99 क्या है? व्हाट डिड द चाइनीज एम्पायर डिस्कवर्ड। तो चाइनीज एम्पायर ने क्या डिस्कवर किया था? बेनिफिट्स ऑफ टी। ये पैराग्राम में दिया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ टी डिस्कवर किया था। द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज, तो बताइए 100 का ऑप्शन क्या होगा? टी होगा। तो 100 का ऑप्शन टी हो गया। आप लोग अपने ऑप्शन चेक करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।